हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम पार्ट 4 लेके आए हैं। तो पार्ट 4 में हम बेसिकली व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में इसकी यूजेस पढ़े थे। किसके यूजेस? मेटल्स के यूजेस हमने स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, अलॉयज़ के हमने स्टडी कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। मींस कि नॉन मेटल्स के यूजेस क्या होते हैं। तो कुछ यूजेस हैं, तो वेल नॉन नॉन मेटल्स हैं, उनके कुछ यूजेस हैं, तो हम देख लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है सीड्स प्लांट्स की ग्रोथ को फुलफ़िल करने के लिए। सेकंड इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस यूज़ होता है मैच बॉक्स इंडस्ट्री में और फर्टिलाइज़र्स में। ठीक है। थर्ड है आयोडीन। आयोडीन एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। फोर्थ है सल्फ़र। सल्फ़र फायर क्रैकर्स को बनाने में, गन पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में यूज़फुल होता है। फिफ्थ इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एसेंशियल होता है सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए। ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ इज़ डायमंड। डायमंड एक कार्बन का फॉर्म है जो ज्वेलरी बनाने में, कटिंग द ग्लास एंड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स बनाने में हेल्प होती है उससे। सेवेंथ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक कार्बन का ही फॉर्म है। इसमें बैटरीज और पेंसिल्स में जो आगे का, जैसे आपने पेंसिल देखी होगी, दिस इज़ योर पेंसिल एंड द जो आगे की निब होती है आपकी ब्लैक कलर की, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जो ब्लैक कलर की जिससे हम लिखते हैं द रिटन पोर्शन, ठीक है, उसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है, डू यू नो मैनी मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स हमारी लाइफ में, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ वाइटल रोल प्ले करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। सो आयरन एक असेंशियल और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। सोडियम पोटाशियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, ठीक है, ब्रेन से लाने में और ब्रेन तक पहुंचाने में। सेवरल अदर मेटल्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में यूज़फुल काम करते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है बॉन्स के अंदर और सेल्स को ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, सेल्स को एनर्जी ऑब्टेन कराने के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है। अब हमारे पास है दैट इज़ कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में सबसे पहला है अलॉय। अलॉय में क्या होता है, ए और बी का मिक्सचर है, ठीक है, उन दोनों को प्लस कर दिया तो सी टाइप का हमारे पास अलॉय बनता है। मींस एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या मेटल या नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है, जिससे हम एक नया अलॉय बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम अलॉय बोलते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। एक एबिलिटी किसी भी मटेरियल की जिसमें वो हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है, ये इलेक्ट्रिकल करंट को ट्रांसफ़र कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। अब डक्टिलिटी क्या था? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें मेटल्स ड्रोन हो जाते हैं थिन वायर्स पे। मीन्स यहाँ हमारे पास एक मेटल है, सपोज़ ए मेटल है, उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी भी एक प्रोडक्ट, एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो उसमें क्या होता है, जब हम उसको हैमर करते हैं, उसके ऊपर हमने हैमरिंग की, ठीक है, तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मेटलॉइड, जिसमें एक एलिमेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, उसे हम मेटलॉइड बोलते हैं। अब नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? जिसमें सीक्वेंस होती है प्रोसेसेस की, जिसमें यूजिंग होती है टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन इट्स प्योर फॉर्म। मान लीजिए कि एक और है, उसमें से हमें एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। अब है मिनरल। एक नेचुरल अकरिंग और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ हमें दिखता है, मिलता है हमें। नोबल मेटल्स हमारे वो मेटल्स होते हैं जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं
और वो केमिकली अफेक्टेड भी नहीं होते। जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनके आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं उनसे वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और केमिकली अफेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, अब है और देख लेते हैं और क्या होता है। और एक मिनरल है जिसमें से विच वन और मोर मेटल्स जिसमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनकी प्योर फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी एक टेंडेंसी होती है एलिमेंट की जिसमें वो रिएक्ट करता है अदर सब्सटेंसेस के साथ ताकि वो कंपाउंड्स को फॉर्म कर सके। ठीक है, अब है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को अरेंज करते हैं एक ऑर्डर के अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर हम उसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। सोनोरोसिटी क्या होता है, कैसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसमें जब भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो ऐसे स्ट्रक हो जाता है समथिंग हार्ड मटेरियल के साथ। ठीक है, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरोसिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बेयर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। मीन्स ए हमारा मेटल है, उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा सामान रख दिया है, मान लीजिए 100 kg का है, तो विदाउट ब्रेकिंग वो इस सामान को सह लेगा और एज इट इज़ रहेगा। विदाउट ब्रेकिंग वो बेयर कर सकता है उस स्ट्रेन को। ठीक है, अब है हमारे पास यू मस्ट नो। तो एलिमेंट्स कुछ प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम काइंड के एटम से मिलके बनते हैं। एलिमेंट्स को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मिनरल्स ऐसे सब्सटेंसेस जो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ फाउंड किए जाते हैं, और एक ऐसा मिनरल जिसमें से एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी प्योर फॉर्म के अंदर। फिफ्थ है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। सभी मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है। सो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेलेबल, डक्टाइट, सोनोरस, नेचुरल लस्टर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड और गैसियस रूम टेम्परेचर पे। जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ब्रिटल, नॉन सोनोरस होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेवेंथ है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी। एट्थ है मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, जो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर, विच इज़ बेसिक इन नेचर। अब नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जो एसिडिक होता है नेचर में। टेंथ है कुछ ऐसे मेटल्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते वाटर के साथ रिएक्ट करने पे। 11th है कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो सॉल्ट, मेटल सॉल्ट और ये सब फॉर्म कर सकें, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा कुछ फॉर्म नहीं करता और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट भी नहीं करता एसिड्स के साथ फॉर्म करते वक्त। 12th है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को ताकि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाए। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसने लेस रिएक्टिव मेटल की जो पोजीशन है उसको छीन लेता है और वहाँ से जैसे ए प्लस बी सी, तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी। तो जो ए है वो ए सी बन गया, तो ए ने बी की पोजीशन को छीन लिया और अपनी जगह वहाँ पे सी के साथ जोड़ ली और बी को क्या कर दिया, आउट कर दिया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब अलॉय की बात कर लेते हैं। अलॉय हमें पता है क्या होता है, एक होमोजीनियस सा मिक्सचर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास एक अलॉय फॉर्म हो जाता है, एक अलग सा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जिसको हम अलॉय बोलते हैं। 14th है मेटल और नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में
हमारी वेरियस प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, पर्पस होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, उनको फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारी क्या बचा है इस चैप्टर का, दैट इज़ बैक एक्सरसाइज। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड subscribe to my YouTube channel. Thank you.